सर इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हमें क्या है कि बचपन से एकदम होता है ना, माइंड मेकअप हो जाता है। फिर जैसे ही हम 9th क्लास में आते हैं या 8th क्लास में आते हैं, तो वहां पे हमें डार्विनियन एवोल्यूशन का पता चलता है। तो वहां पे ऐसा लगता है कि इसको विश्वास किया जाए या ना किया जाए। अब पास करने के लिए तो हम सब पढ़ के पास हो जाते हैं, पर जो माइंड मेकअप है कि हमारा जो है जन्म इस तरीके से हुआ है, हम इस तरीके से आए, वो उसको किसी किसी बच्चों के लिए होता है कि वो एक कैटलिस्ट का काम करता है, वो डार्विनियन थ्योरी को मतलब एज वो ट्रुथ मान लेते हैं। पर जो बहुत ही मतलब थोड़े रहते हैं कि हाँ नहीं, ये तो बस ऐसी पढ़ाई के लिए है, ये सच नहीं हो सकता। क्योंकि बचपन से वही होता है ना, माइंड मेकअप हो जाता है। क्योंकि वही होते हैं घर में जो बातें चलती हैं कि हम यहाँ से आए, हम वहां से आए हैं, हम हमको ऐसे ऊपर वाले ने बनाया है। तो वो चीजें आई थिंक ज्यादा प्रिवलेंट रह जाती है दिमाग में, वो माइंड सेटअप जो हो जाता है। तो इसलिए बच्चे उसको ओवरकम नहीं कर पाते। या ये हो सकता है, दूसरा रीजन यही हो सकता है कि ये मतलब डिपेंड करता है सराउंडिंग कैसा है। अगर सराउंडिंग में एक वो होता है ना, सराउंडिंग में ज्यादा फोर्सेस ये मानने वाली है कि हर चीज ऊपर वाला ही बनाता है, तो वो भी ज्यादा इफेक्ट करता है कि हम ज्यादा चैलेंज नहीं कर पाते इस थ्योरी को। फिर वही अगर हमारा सराउंडिंग भी हो, ज्यादा लोग हो इसको चैलेंज करने वाले, जो ऊपर वाले जो भी बनाते हैं, तो फिर हम फिर मान सकते हैं हाँ डार्विनियन थ्योरी सही है। और दूसरा जो डार्विनियन थ्योरी है, वो आई थिंक ये भी हो सकता है कि वो मतलब बच्चों को ना टीचर सही से क्लियर नहीं कर पाते होते ना, मतलब टीचर क्लियर टीचर। करना नहीं चाहते हैं हम्म। क्योंकि टीचर खुद बायस्ड होते हैं ना, वो खुद नहीं मानते उसको, जब तो टीचर बच्चे को कैसे बताएगा। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही ये है कि साइंस का टीचर जो है वो साइंस में उसको दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो टीचर नहीं बना। दिलचस्पी की वजह से नहीं बना, इंटरेस्ट की वजह से नहीं बना, वो इसलिए बना है कि उसको पता कि साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलती है। इसलिए वो साइंस में तो बिलीव नहीं करता, वो तो उस तनख्वाह में, उस सैलरी में बिलीव करता है जो कि उसको ज्यादा मिलनी है साइंस पढ़ के। वो साइंस में बिलीव नहीं करता। हमारे टीचर्स का यही तो प्रॉब्लम है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो कि बिलीव नहीं करते कि जो है साइंस करेक्ट हो सकती है। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे पीएचडी, यूएस से पीएचडी करके आ जाते हैं। वो पीएचडी इसलिए नहीं करते कि उनको फिजिक्स से या केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से प्यार है, उनको उसमें वो उन्हें अच्छी लगती है, उनको इंटरेस्ट है उसके अंदर। उनको इस चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, उनको सिर्फ सैलरी में इंटरेस्ट है। और जिसको सिर्फ सैलरी में इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट तो फिर और है ना, उसका रिलीजियस व्यू भी और है, उसका सोशल व्यू भी और है, उसका साइंटिफिक व्यू भी और है। इसलिए वो टीचर इस चीज में दिलचस्पी रखता ही नहीं है। अब टीचर मौलवी या हाफिज कुरान है, बाद में उसने एमएससी फिजिक्स कर ली, तो वो थोड़ी बिग बैंग में बिलीव करता है। फिर भी वो तो पहले वही जो उसे बचपन में मौलवी ने पढ़ाया था वो उसी में बिलीव करता है, और वो बच्चों को भी चाहेगा कि उसी में बिलीव कराए। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं वो तो सबसे निकम्मे लोग जो कि रह जाते हैं वो टीचर्स बनते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो थोड़ी टीचर्स बनते हैं, वो तो इंजीनियर्स बनते हैं और कहीं और चले जाते हैं, कुछ और चीजें करने लगते हैं। और वो भी इंटेलिजेंट भी बेशक हों, इंटेलिजेंट होने में और रैशनल होने में भी फर्क है। इंटेलिजेंट एक ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसको ये पता है कि कोई उसको कारोबार में धोखा ना दे दे, मगर रैशनल वो है या नहीं है। रैशनलिज्म एक ऐसी चीज है कि जिसमें अनबिलीवेबल बातों को गलत समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है रैशनलिज्म की, कि जो बातें फैक्ट के खिलाफ हैं उनको गलत समझना। तो दुनिया में जो रोजमर्रा की बातें हैं उनमें तो लोग एग्जैक्टली ये समझ लेते हैं कि ये बात ठीक है या गलत है, मगर जो चीज कभी टेस्ट होती हुई नजर नहीं आती उसको वो ऐसे ही बिलीव करते जाते हैं, जैसे कि रिलीजन है।